हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक फ्रेंड, ये हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूज का जो लेक्चर ले रहे हैं फ्रेंड, ये बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दीज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टी बट डिफरेंस इन देयर बिहेवियर टुवर्ड लाइट, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स क्या होता है इसमें कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला है और प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल की वो सेम रहेंगे, लेकिन इसका जो किसी भी लाइट का रोटेट करने का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक फ्रेंड, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, और फ्रेंड जो 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 भी लाइट है जो जो हम मूव करने वाले हैं वो किसी भी यदि डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कि लीव होगा या डेक्स्ट्रो होगा, यदि वो मूव करे तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। वो इसका इस पॉइंट में दिखाया गया है। ठीक फ्रेंड, और नेक्स्ट पॉइंट है दे कंटेन कायरल एटम। कायरल एटम फ्रेंड हम पीओसी थर्ड में पढ़ा चुके हैं। कायरल एटम क्या होता है? कायरल एटम वो होता है फ्रेंड जिसमें चार डिफरेंट हाँ उसमें एटम अटैच होते हैं कार्बन एटम से। ठीक फ्रेंड, तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम। ये इलेक्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है फ्रेंड। यदि हम इसको इलेक्ट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल को हम किसी भी मिरर इमेज में देखेंगे तो इसका जो राइट वाला हाइड्रोजन है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला OH ग्रुप है वो राइट में आ जाएगा। ठीक फ्रेंड, मतलब इसके L और D मतलब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में इंटरचेंज होता है। ठीक फ्रेंड, तो इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक फ्रेंड, इसका नेक्स्ट एक पॉइंट देख लेंगे हम फ्रेंड क्या होता है। इसमें देखेंगे हम एनेंसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और डाई एस्टेरियोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेज होते हैं। ठीक फ्रेंड, अब नॉन सुपर इम्पोजिबल और सुपर इम्पोजिबल क्या होते हैं ये हम अच्छे से जानेंगे अभी। ठीक, सुपर इम्पोजिबल क्या होंगे फ्रेंड? सुपर इम्पोजिबल वो होंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल को यदि हम मिरर इमेज में देखें तो इसमें देखिए H और H दोनों सेम हैं, और इसमें भी यदि रोटेट होने के बाद भी इसके मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया है, मतलब यदि हम किसी भी मिरर इमेज में यदि इसमें ये रखेंगे तो एडजस्ट सेम आएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, मतलब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में दोनों में सेम मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये सुपर इम्पोजिबल है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होंगे फ्रेंड? नॉन सुपर इम्पोजिबल वो होंगे जो इसके जो राइट वाला है जो वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में आ जाएगा। यदि किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में चेंज हो, तो उसको हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। क्लियर? यदि अब भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। ठीक फ्रेंड, अब देखेंगे इसका रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है ये हमको देखेंगे इसमें। ठीक, एनेंसोमर प्लस और माइनस हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो एनेंसोमर प्लस होते हैं और माइनस एनेंसोमर होते हैं उनकी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। जो माइनस एड्रीनलिन है फ्रेंड वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू प्लस एड्रीनलिन की। ठीक फ्रेंड, ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा फ्रेंड। ठीक, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन केस ऑफ वन एनेंसोमर इज एक्टिव वाइल दो अदर आइसोमर इज टॉक्सिक। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जो डी पेनिसिलामाइन ड्रग है जो, और एल पेनिसिलामाइन ड्रग है, जो डी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू एल फॉर्म। ठीक फ्रेंड, ये डी फॉर्म है जो पेनिसिलामाइन की, इसको हम इसमें अर्थराइटिस में यूज करेंगे, और जो एल है ये इसको हम यूज नहीं किया जा सकता फ्रेंड, ये बैन हो चुका है क्योंकि ये टॉक्सिक इफेक्ट देता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक फ्रेंड, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा गया है कि पेनिसिलामाइन ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एल। ठीक फ्रेंड, इसमें यही दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसको हम सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है,
इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? दीज आर दोज आइसोमेरिज्म which have same number of atom and type of atom and bond but which have different spatial arrangement of the atom, it is called geometrical isomerism। मतलब इसके जो इसमें हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जो नंबर ऑफ एटम है और टाइप्स ऑफ एटम और बॉन्ड जी इट्स सेम, जिसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है फ्रेंड। डिफरेंट बुक में डिफरेंट इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसका एग्जांपल देखेंगे सिस फॉर्म क्या होगा फ्रेंड? जिसमें दो सेम होंगे एटम, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन सेम है, इसमें मेथाइल सेम है, सेम पोजीशन पे है, तो ये सिस फॉर्म है, ठीक। और ये ट्रांसफॉर्म है क्योंकि ये यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का मेथल और यहाँ का मेथल अल्टरनेट फॉर्म में है, ठीक फ्रेंड। इसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ठीक। अब इसका देखेंगे रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बायोलॉजिकल एक्शन से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है, ठीक है, या रोल है, ठीक। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स, मतलब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक। ड्यू टू डिफरेंस इन इनर एटॉमिक गैप बिटवीन द ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, मतलब जो एटॉमिक गैप है जो फ्रेंड, उसमें डिफरेंस होने के कारण ये होता है, ठीक फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जो स्टिलबेस्टिरोल है डाइमेथाइल, वो पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू सिस आइसोमेरिज्म। जो स्टिलबेस्टिरोल है जो एंटी कैंसर में यूज होता है फ्रेंड। स्टिलबेस्टिरोल एक ड्रग का नाम है। जो इसका सिस फॉर्म है वो ज़्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक, सॉरी ट्रांस का ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिस का, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। जो सिस्प्लेटिन का एग्जांपल है जो एंटी कैंसर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड। इसकी सिस्प्लेटिन की जो सिस फॉर्म है वो इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस फॉर्म, ठीक। एग्जाम्पल दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक फ्रेंड। और नेक्स्ट देखेंगे हम। अगर आप और एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो मैलिक एसिड का भी लिख सकते हैं, वैसे 2 पर्याप्त हैं, ठीक। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इन ड्रग डेवलपमेंट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेल्प इन मेकिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग, मतलब जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो ड्रग डेवलपमेंट में यूज होती है, किसके लिए? मेकिंग सेफर एंड इफेक्टिवनेस डिफरेंट ड्रग का, जो उसकी ड्रग का जो सेफ बनाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसको हम जियोमेट्रिकल के थ्रू इसका यूज करते हैं, ठीक फ्रेंड। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दीज आइसोमर्स प्रोवाइड अल्टरनेट ऑफ द एग्जिबिट ड्रग, ठीक। अल्टरनेट का मतलब ये अल्टरनेट हमको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये मेथाइल दोनों अल्टरनेट पे हैं, मतलब हमको इसको प्रीकर्सर बनाने के लिए यूज करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक फ्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस फॉर्म आइसोमर इज मोर इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवरी कैंसर, बट ट्रांसफॉर्म आइसोमर इज नॉट और लेस इफेक्टिव इन एंटी कैंसर। फ्रेंड, जो इसकी सिस फॉर्म है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसके लिए? टेस्टिकुलर एंड ओवरी कैंसर। टेस्टिकुलर जो पेनिस के नीचे का होता है, वृषण बोलते हैं जिसको हम, ओवरी के कैंसर में यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो हम यूज नहीं करते क्योंकि वो यूजलेस है और इसका कोई मतलब हल्का सा इफेक्ट है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये अपनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुई, ठीक। अब ये डेफिनेशन है फ्रेंड जो एग्जाम में 2 नंबर की आती है फ्रेंड, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें प्रीवियस के ईयर में देखा गया है कि ये 3 पॉइंट अटैचमेंट विद रिसेप्टर, ये ज़्यादातर पूछा गया है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको नोटेड डाउन किया है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। ड्रग कैन नॉट बाइंड विथ द रिसेप्टर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ drug. It is not give any pharmacological action and any side effect.
फ्रेंड जो ड्रग है वो बाइंड नहीं होती है किसी रिसेप्टर से, जिस कारण वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाती है। ठीक फ्रेंड, ये अपना जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेज आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम स्टार्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।